तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिसा को, जिसने मेड लाटे में आज ग्लासेस भी डाल रखे थे, लेकिन वो आज काफी ज्यादा परेशान थी उस ताकुमी के साथ किस को याद कर और इसी वजह से कुछ ग्लासेस भी गिरा देती है। लेकिन सुबारू कस्टमर से मिसाकी के हिस्से की माफी मांगकर उसे टेंशन ना लेने को बोलती है और फिर मिसा जाकर मैनेजर से भी माफी मांगती है, पर मैनेजर उसे चिंता ना करने को बोलती है क्योंकि मिसा भी उसके काफी बार काम आती थी। और ये बात को सुनकर होनुका आकर अपने बारे में पूछती है कि मैनेजर बताती है कि वो होनुका और बाकी सभी मेड्स पर डिपेंड है, लेकिन वो उन लोगों पर गुस्सा करती है जो आलस करते हैं। और होनुका ये सुनकर वहाँ से अपने काम पर चल पड़ती है और फिर मैनेजर भी मिसा को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और मिसा उसे शुक्रिया कर अपने ग्लासेस को उतारती है कि उसे अपने पीछे से आवाज आती है ताकुमी की, जिसे देख मिसाकी पूछती है तुम यहाँ पर बैंडेजों में क्या कर रहे हो, और उसे वहाँ से जाने को बोलती है। लेकिन ताकुमी उसके करीब आता उससे कहता है चिंता करने के लिए शुक्रिया, पर मैं अपनी मेड लाटे की मिसा को जितनी जल्द हो सके देखना चाहता था। और ये सुनकर शर्माती मिसा ताकुमी को धक्का मारकर पीछे कर देती है और फिर से उस केस को याद कर ताकुमी से अपना मुंह फेर लेती है और वहाँ से भागकर ताकुमी से दूर चली जाती है। और ताकुमी का कन्फेशन याद कर वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और ताकुमी जिसने इस बात को रियलाइज कर लिया था निराश होकर मेड लाटे से चला जाता है। और तभी चैन की सांस लेती मिसा को उसके फोन में एक कॉल आती है जो कि उसके दोस्त साकुरा की थी। और अगले सीन में हम देखते हैं रात के वक्त मिसा भागती हुई अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है और सीधा उनसे आकर पूछती है तो किससे लड़ाई हुई उनकी। और शिज़ुको मिसाकी को बताती है कि उनके स्कूल के लड़कों की लड़ाई यापी गाओका के स्कूल के स्टूडेंट से हुई है और वो स्कूल एक अमीरों का स्कूल है जहाँ पर सिर्फ अमीर बच्चे ही जा सकते हैं और ऐसे स्कूल के साथ पंगा बहुत ही मुश्किल खड़ी कर सकता है। और तभी मिसाकी वहाँ पर इकट्ठी हुई भीड़ के पास जाकर अपने स्कूल के दोनों लड़कों को कहती है और तुम दोनों यहाँ पर क्या गुल खिला रखा है। और वो दोनों डर जाते हैं मिसाकी को यहाँ पर देखकर। और तभी दूसरे अमीरों के स्कूल के लड़के मिसाकी से उसके बारे में पूछते हैं और वो बताती है कि वो सेकाई स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। और फिर वो लड़का मिसाकी को कहता है हमारे लड़कों ने मुझे मारा है देखो, और ये लड़ाई काफी एक तरफ की थी, मेरे ख्याल से सेकाई बस एक लुटेरों का अड्डा बन चुका है। और मिसाकी को उससे माफी मांगने को बोलता है, लेकिन सेकाई के दोनों लड़के इस बात पे गुस्सा होकर उससे माफी मांगने को मना कर देते हैं। और मिसा उन्हें पीट कर उन्हें बोलती है कि अगर तुमने पहले मारा तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, और खुद उन्हें मारते हुए समझाने लगती है। और वो अमीरों के स्कूल का लड़का उन्हें बताता है कि लगता है यहाँ पर बात नहीं चलेगी, मैं तुम्हारा मियाबी गाँव में इंतजार करूंगा तुम्हारी माफी सुनने के लिए। और उन्हें वार्निंग देता जाता है कि अगर उन्होंने उससे माफी नहीं मांगी तो वो प्रॉब्लम उनके स्कूल के ऊपर आ जाएगी। पर उन दोनों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो मिसाकी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वहाँ पर इकट्ठी हुई भीड़ भी वहाँ से जाने लगती है। और साकुरा और शिज़ुको मिसाकी के पास आकर उसे कहते हैं कि अभी तो सेका इम्प्रूव हो रहा था और लोगों को वो स्कूल अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी एक और नई प्रॉब्लम आ गई। लेकिन मिसाकी उन्हें चिंता ना करने को कहती है क्योंकि वो इस चीज का कोई ना कोई तोड़ ढूंढ ही लेगी। और फिर अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल रूम में वो सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए कि तभी उसके पीछे से ताकुमी आकर उसे कहता है मैंने सुना कल रात को क्या हुआ। और मिसाकी शर्मा कर नीचे गिर जाती है और ताकुमी उसे उठाने के लिए उसके आगे अपना हाथ करता है, लेकिन शर्माती मिसा उसके हाथ को एक्सेप्ट नहीं करती। और ताकुमी उससे पूछता है आयुजावा क्या हो गया, लेकिन ये रियलाइज करता कि मिसा का एटीट्यूड उसके साथ काफी अलग हो गया है। ताकुमी काफी निराश हो जाता है और तभी उस कमरे में काफी सारी फाइल्स को पकड़कर युकीमुरा किसी से मदद मांगता है कि ताकुमी कुछ फाइल्स को उठाकर उसकी मदद कर देता है और युकीमुरा को तोहफा देते हुए उसे किस कर देता है और फिर कहता है इतना ठीक होगा ना। और मिसाकी तो ये देखकर हैरान थी, लेकिन युकीमुरा के शरीर से तो उसकी आत्मा छूट चुकी थी। और युकीमुरा के बाकी दोस्त उसे वापस होश में लाने की कोशिश करते हैं और एक तरफ तो मिसाकी को संतुष्टि मिल चुकी थी ये जानकर कि ताकुमी बस एक अश्लील इंसान है और वह सभी के साथ ही ऐसा करता है, मतलब कि उसुई का कन्फेशन सिर्फ मिसाकी को सताने के लिए था। और मिसाकी को तो ऐसा लगता है, लेकिन असल में ताकुमी ने ये सब किया ताकि मिसा का बिहेवियर फिर से पहले जैसा हो जाए। और फिर क्लास के बाद मिसाकी वहाँ से जाने लगती है दूसरे स्कूल की ओर, लेकिन उसके साथ ताकुमी और वो दो लड़के थे जिन्होंने ये पंगा खड़ा किया था। और मिसाकी चिल्लाती हुई उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने उसे मारा क्यों। और फिर वो उसे अपनी कहानी बताते हैं। उस लड़ाई होने वाले दिन वो दोनों एक बड़ी सी दुकान के बाहर एक चेस को देख रहे थे जो कि काफी महंगी थी। और तभी उनकी ओर वो मियाबी गाँव का लड़का आया और उन्हें ये कहकर चिढ़ाने लगा कि ओह सेका के स्टूडेंट, ये स्टोर मेरी फैमिली का है, तुम जैसे गरीब कीड़े मकोड़ों की घूमने की जगह नहीं। जिससे वो दोनों बहुत ही गुस्सा हो गए थे और बाकी सब तो आपको पता ही है। और मिसाकी भी इस बात को समझ जाती है कि वो दोनों आखिर उसे माफी क्यों नहीं मांगना चाहते थे। और फिर वो सभी मियाबी गाँव के स्कूल के बाहर आ जाते हैं जो कि काफी आलीशान लग रहा था। और फिर वो सभी चेस क्लब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वही लड़का और उसके चेले बैठ रखे थे। और ताकुमी को देख वो पूछता है एक और आ गया, क्या ये स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है? लेकिन ताकुमी बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ घूमने आया है। और मिसा उसके सच को टाल भी नहीं पाती। और फिर वो लड़का मिसा को कहता है तो तुम लोग मुझसे माफी किस तरह से मांगोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी इज्जत दो मुझे। जिस बात से उन दोनों लड़कों को बहुत ही गुस्सा आता है और ये देखकर वो उन्हें उठता कहता है अगर माफी नहीं मांगनी तो ये सारी बात होगी स्टूडेंट काउंसिल रूम में। तुम बेवकूफ गरीब लोगों, अगली बार वहीं मिलेंगे। और इस बात को सुनकर मिसा उस पर गुस्सा आती कहती है तो
ये एटीट्यूड तुमने पहले भी दिखाया था। ठीक है, तो ये बात वहीं पर डिस्कस होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये पूरा स्कूल का मामला बन जाए। और ये देखकर वो लड़के हैरान और ताकुमी खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मिसा बिल्कुल ऐसा ही करेगी। और अब मिसा उल्टा उसे कहती है, लेकिन उन सब बातों से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम माफी मांगो, क्योंकि तुमने शब्द इतने गंदे कहे कि वो दोनों तुम्हें मारे। और सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें एक बार मारना चाहूंगी। और मिसा उससे माफी डिमांड करती है और वो लड़का इस बात से चिढ़ता हुआ उनकी बेइज्जती करता कहता है, कीड़े को कीड़ा कहने से बुरा ही क्या है। और फिर वो उन्हें एक चेस के मैच के लिए इनवाइट करता है और बताता है कि अगर किसी ने भी उसे उसमें हरा दिया तो वो शायद इस चीज के बारे में सोच ले। लेकिन उनमें से किसी को भी चेस नहीं आती थी सिवाय ताकुमी के, और वो खेलने के लिए वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। और वो लड़का ताकुमी को रूल समझाने वाला होता है कि ताकुमी उसे कहता है, चिंता मत करो, मैंने बचपन में थोड़ी चेस खेली है, और हाँ, तुम पहली चाल चल सकते हो। और किसी को पता नहीं होता कि ताकुमी को चेस आती भी है या नहीं। और वो अमीर लड़का ताकुमी को कहता है, दरअसल मैं चेस के नेशनल टूर्नामेंट में 4th आया था। पर चेस को खेलते हुए ताकुमी को इस बात का फर्क नहीं पड़ता। और वो उस अमीर लड़के को कहता है, मेरी चिंता मत करो और बदले में अपनी पूरी मेहनत से खेलो, और मेरे जीतने के बाद तुम कहोगे कि हमारी प्रेसिडेंट एक कीड़ा नहीं बल्कि तितली है। और मिसा ये सुन शर्मा जाती है। और फिर वो लड़का देखता है कि उस कॉन्फिडेंस ताकुमी के मूव्स चेस में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। और चेस न जानने वालों को तो समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा था। पर दरअसल वो लड़का उस सुई की चाल में फंस चुका था और उस सुई वहीं पर उस गेम को चेकमेट कर देता है और उस गेम को आसानी से जीत जाता है। और फिर शाम को वहाँ से घर आते वक्त वो दोनों लड़के बहुत ही जोर से हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें उस लड़के की बेइज्जती अभी तक याद आ रही थी जो कि ताकुमी से हारने के बाद कह रहा था, इस फालतू सी गेम से कुछ डिसाइड नहीं होता, ठीक है, निकलो यहाँ से, निकलो। और उन दोनों को ये याद कर बहुत ही हंसी आ रही थी। और फिर खुश होने के बाद वो दोनों शुक्रिया करते हैं ताकुमी और प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट उन्हें अगली बार से ऐसे पंगे ना खड़े करने को बोलती है। और वो दोनों बस से जाते हुए प्रेसिडेंट को बताते हैं कि अगली बार अगर ऐसा पंगा हुआ तो वो सीधा आकर प्रेसिडेंट की राय लेंगे। और दूसरी तरफ मियाबी गाओका में वो लड़का स्टूडेंट काउंसिल को बता रहा होता है कि वो सेकाई से माफी चाहता है, लेकिन उसका प्रेसिडेंट उस लड़के के ऊपर पानी फेंककर उसे चुप करने को बोलता है। और फिर अगले दिन वो खुद सेकाई में पहुंच जाता है अपनी एक पूरी टोली लेकर, और वो सीधा मिसाकी की ओर जाने लगते हैं। और बाकियों को लगता है कि वो यहाँ पर कोई पंगा खड़ा करने आए हैं। और मिसाकी के दोस्त भी मिसाकी के लिए चिंता में थे। और फिर वो मिसाकी के पास पहुंचकर उसे प्यार से ग्रीट करता अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है तोरा इगाराशी, मैं अभी गाँव का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, और मैं यहाँ पर अपने स्कूल की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। और वो लड़का जिसने पंगे खड़े किए थे वो जल्द ही स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और मिसाकी इस बात से हैरान उसे इतना भी ज्यादा ना करने को बोलती है। और फिर टोरा इस बात से खुश होता है कि उन्हें अपने स्टूडेंट को एक्सपेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर कहता है, जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना था, आप हमेशा स्टूडेंट्स का पहले सोचती हैं और दिल के बहुत ही अच्छी हैं। और तभी कुछ लड़के स्कूल में भागते हुए पंगे कर रहे थे और गुस्सा होती मिसाकी उनके पास जाकर उन्हें वहीं पीट डालती है। और तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर इगाराशी भी आया है, लेकिन इगाराशी तो इस बात से उल्टा खुश हो जाता है और उसके पास आ उसे पूछता है, मिसाकी आयुजावा, मैं चाहता हूँ कि क्या आप मियाबी गाओका का स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करेंगी। और वहाँ पर किसी के ये बात पल्ले नहीं पड़ती और ताकुमी भी ये सारी बातें सुन रहा था। और इगाराशी बताता है कि वो ट्रांसफर और फीस वगैरह का इंतजाम किसी न किसी तरह कर लेगा। और उसके हाथ पे किस करता उसे बताता है, आयुजावा, मैं बहुत ही सीरियस हूँ, क्योंकि आपके स्कूल के होने की वजह से ये स्कूल पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। और ये सुनकर मिसाकी थोड़ा खुश हो जाती है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है अपनी बड़ी सी कार में बैठकर। और तभी हम देखते हैं कि उसका एटीट्यूड पहले से बिल्कुल ही बदल चुका था और उसके पास ही बैठी थी कुछ एक्चुअली लौंडियां, मतलब कि असल में इगाराशी एक लोफर और गुंडे तरह का इंसान था। और उसकी अगली लड़की जो टारगेट थी वो थी मिसाकी आयुजावा। और आज मेड लाटे में तो सिर्फ स्पेशल लेडीज डे चल रहा था, जहाँ पर सिर्फ लेडीज ही अलाउड थी, क्योंकि मेड लाटे की मेड आज बटलर बनी थी। और मिसाकी पर तो ये रोल हद से ज्यादा सूट कर रहा था, जैसे कि वो बनी ही इस काम के लिए हो। और ताकुमी भी आज मेड लाटे में पार्ट टाइम कर रहा था और अच्छा अच्छा खाना बना रहा था। और खुश होती मिसा वहाँ पर आती है और ताकुमी को कहती है, मैं इस तरह कितनी पॉपुलर हूँ, क्योंकि असल में मैं दिल से तो एक लड़का ही हूँ। और फिर मिसाकी वापस काम पर जाती है और फिर काफी और कस्टमर को इम्प्रेस कर अपनी ड्यूटी को निभाकर वापस अपने कपड़े चेंज करने आती है। और ताकुमी भी वहाँ पर आता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। और तभी मिसा आधे नंगे के ताकुमी को देख बहुत ही शर्मा जाती है। और ताकुमी मिसा को बोलता है, अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ, तुम अपनी क्यों नहीं करती। पर ऑफ कोर्स मिसा उसे बताती है कि वो अपने ताकुमी के जाने के बाद करेगी। और ताकुमी उसके पास आता कहता है, क्या हुआ, करते क्यों नहीं, यहाँ पर हम तो लड़के ही तो हैं बस। और वो उसके करीब आता उसे दीवार के साथ लगाकर उसे कहता है, खुद उतारोगे या मैं उतारूं साकी। और शर्माई हुई मिसा को देखकर ताकुमी उसे कहता है, देखा तुम दिल से भी लड़की हो आयुजावा, और मर्दानगी इसे कहते हैं। और मिसाकी इस बात से गुस्सा थी कि ताकुमी उसे हर बार चिढ़ाता रहता था। हर अब वो ताकुमी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। और ताकुमी भी इस बात को समझ जाता है और एक अलग ही जगह इगाराशी डार्ट गेम खेलता हुआ निशाना लगाता है मिसाकी की मेड कैफे की फोटो के ऊपर। मतलब कि उसे पता चल चुका था कि मिसाकी एक मेड कैफे में काम करती है।
हम देखते हैं मिसाकी को जो कि अपने घर की तरफ जा रही थी और तभी उसके घर के आगे एक कार पार्क होती है जिसके अंदर से निकलते हैं मियाबी गाओका के काफी सारे स्टूडेंट्स और उनके फ्रंट में होता है मियाबी गाओका का वाइस प्रेसिडेंट जिसका नाम माकी था और वो मिसाकी से कुछ बातें करना चाहता था और फिर वो आ जाते हैं मिसाकी के टूटे फूटे घर के अंदर और तभी मिसाकी के सामने वो सभी काफी सारे तोहफे कर देते हैं और मिसाकी को वो सब एक्सेप्ट करने को बोलते हैं जो कि उनके प्रेसिडेंट इगाराशी की तरफ से थे। पर मिसाकी इन चीजों को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है क्योंकि मिसाकी मियाबी गाओका में बिल्कुल भी नहीं जाने वाली थी। लेकिन वो सभी मिसाकी को समझाते हैं कि इगाराशी का मिसाकी को इन चीजों से खरीदने का कोई प्लान नहीं था और उसे खुश होकर वो गिफ्ट एक्सेप्ट करने को कहते हैं क्योंकि इगाराशी चाहता था वो मिसाकी के साथ मियाबी गाओका को और भी अच्छा स्कूल बना पाए। और मिसाकी ये सब बातें सुन नहीं रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और इतने सारे लोगों को इकट्ठा देख वो मिसाकी से पूछती है क्या अभी आपके नए चेले हैं। पर मिसाकी इस बात से मना कर देती है और फिर सुजुना आए हुए गेस्ट के लिए चाय लेने चली जाती है। और उसके जाने के बाद वाइस प्रेसिडेंट माकी मिसाकी को कहता है अगर आप मियाबी गाओका में आ जाएंगी तो आपकी बहन का भी ध्यान रखा जाएगा। और फिर इस बात को नामुमकिन मानती मिसाकी को माकी बताता है इगाराशी सर की फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है पूरे के पूरे मियाबी गाओका के ऊपर भी, तो प्लीज अपनी बहन के लिए भी इस चीज के बारे में अच्छे से सोचिएगा। और फिर वो सभी 3 दिन का वेट करने के लिए मान जाते हैं और अपनी जगह से उड़ते हुए मिसाकी को बताते हैं कि मिस्टर इगाराशी हमेशा उनका इंतजार कर रहे हैं मिसाकी का वहाँ पर आने का। और फिर वहाँ से चले जाते हैं और फिर अगले दिन मिसाकी अपने दोस्तों के साथ स्कूल को जा रही होती है और वो काफी ख्यालों में डूबी हुई थी जिसे देख साकुरा उसके पास जा मिसाकी से पूछती है कहीं तुम तोरा के बारे में तो नहीं सोच रही। और मिसाकी को मियाबी गाओका में ट्रांसफर होने से मना करती है क्योंकि उसके बगैर उसके दोस्त उदास हो जाएंगे। और शिज़ुको साकुरा पर चिल्लाती उसे कहती है साकुरा तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती, मिसाकी का फ्यूचर इन बातों से ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ एक अच्छा स्कूल उसके ज्यादा फायदे में रहेगा। और फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि अगर मिसाकी और तोरा प्यार में पड़ गए तो मिसाकी बहुत ही अमीर हो जाएगी जिनकी बातों से मिसाकी नाराज हो जाती है। और फिर स्कूल में जब वो एक क्लास के बाहर से गुजर रही थी वो देखते कुछ स्टूडेंट्स को जो कि बातें कर रहे होते हैं कि अगर मिसाकी मियाबी गाओका में चली गई तो वो सभी वापस से नॉर्मल हो पाएंगे। और उनकी बातों को सुन मिसाकी नाराज हो वहाँ से चली जाती है। और क्लास के अंदर वही दोनों लड़के मिसाकी और ताकुमी ने पहले की थी उन तीनों लड़कों को मारते कहते हैं कि मिसाकी हमेशा उन पर यकीन और उनकी मदद करती है तो उन्हें पीठ पीछे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन तीनों को भी ये बात पता थी पर अगर मिसाकी खुद वहाँ पर जाना चाहती है तो उसे रोकने का उन लोगों का कोई हक नहीं। और एक तरफ स्टूडेंट काउंसिल रूम में हम देखते हैं युकीमुरा को जो कि पूरी मेहनत से काम करने ही वाला था कि वहाँ पर ताकुमी आ जाता है जिसे देखकर युकीमुरा शर्माता हुआ डर जाता है। और जब मिसाकी भी वहाँ पर आ जाती है और अपने सामने पाती है ताकुमी को और ताकुमी मिसाकी से पूछता है प्रेसिडेंट आप मियाबी गाओका के बारे में क्या करने वाली है। और ये सुन मिसाकी पहले तो इस बात को टालती कहती है मैं सेकाई की काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ और अगर मैं चली गई तो सेका। और तभी वो लड़कों की बातों को याद कर फिर से निराश हो जाती है और ये कहती चली जाती है कम से कम मैं तुमसे तो साथ होंगी। और युकीमुरा जिसको ये नहीं पता था ये सुनकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और उसके पल्ले नहीं पड़ता उसके 2 दिन की छुट्टी के बाद क्या क्या हो चुका है। और मिसाकी को घर आकर पता चलता है कि उनकी मॉम की आज नाइट शिफ्ट है और इस वजह से वो लेट घर आएंगी। और सुजुना उनका खाना तैयार कर देती है जो देखकर मिसाकी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो देखने से बिल्कुल अमीरों का खाना लग रहा था और उसे लगता है कि ये सब फिर से मियाबी गाओका के लोगों ने किया। और वो इधर उधर उन्हें ढूंढने लगती है पर सुजुना मिसाकी को बताती है चिंता मत करो ये सब बीन कट से बने हैं और मैंने बस इनका टेस्टी लगने के लिए ये डिजाइन बना दिया। और मिसाकी सुजुना से इम्प्रेस हो जाती है और सुजुना मिसाकी को बताती है हम गरीब हैं तो हमें सस्ती और न्यूट्रिएंट वाली चीजें खानी चाहिए। और मिसाकी इस बात की उससे माफी मांगती है पर सुजुना उसे कहती है ये आपकी नहीं हमारे बाप की गलती है जो भाग गया था, साथ ही साथ कुकिंग में मजा आता है। और फिर वो खाना खाना शुरू हो जाते हैं और खाना खाते हुए मिसाकी सुजुना से पूछती है सुना क्या तुम मियाबी गाओका में जाना चाहोगी। पर सुजुना बताती है कि वो एक अमीरों का स्कूल था। और मिसाकी पूछती है मतलब अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होते क्या तुम जाना चाहते। लेकिन सुजुना उसे टालती कहती है वहाँ जाने से अच्छा तो मैं चाहूंगी कि मैं असली क्रैब खा पाऊँ। और मिसाकी उसकी बात को समझ जाती है और अपने खाने को खाने लगती है जो कि अपने दिखने से अलग था। और सुजुना उसे कहती है और डेजर्ट के लिए हम वो केक खा सकते हैं जो तुम्हारे नए चेलों ने लाया। और मिसाकी उसे समझाती है कि वो उसके चेले नहीं थे। और अगले दिन स्कूल में वो क्लास में बैठी बैठी भी थोड़ी सी परेशान सी लग रही थी और सारा दिन बीतता रहता है। लेकिन आज के पूरे दिन मिसाकी का मूड काफी ज्यादा डाउन सा था और ताकुमी का भी जो कि स्कूल की छत पर खड़ा था और मेड लाटे में जाकर काम करते वक्त भी उसका मूड काफी ज्यादा डाउन लग रहा था जैसे कि वो किसी चीज के बारे में काफी ज्यादा सोच रही है। और आज तो ताकुमी भी मेड लाटे में नहीं आया था बट आए थे तो वो 3 गधे जो कि हमेशा की तरह खुश और हंसमुख थे। और फिर 3 दिन बाद हम देखते हैं साकुरा और शिज़ुको को जो कि स्कूल से वापस घर जा रहे थे। और साकुरा के हाथ में कुछ टिकट्स थी जो कि एक बैंड की थी जिसकी वो बहुत ही बड़ी फैन थी और वो चाहती थी कि मिसाकी और शिज़ुको वहाँ पर उसके साथ चले। और उस बैंड का नाम था यूमेमिशी। और तभी साकुरा वहाँ जाने की खुशी में मिसाकी को कॉल करती है और उसके फोन उठाने पे वो उससे उसका पता पूछती है। और तब उसे पता चलता है कि मिसाकी दरअसल इस वक्त मियाबी गाओका में थी। और वो साकुरा को ये कहकर फोन काट देती है कि वो उसे बाद में फोन करेगी। लेकिन साकुरा उसे फिर से फोन करने की कोशिश करती है पर उसके फोन को मिसाकी नहीं उठाती और वो दोनों इस बात से परेशान हो जाते हैं। और झाड़ियों के पीछे से ताकुमी भी उनकी बात
बातों को सुन रहा था और ये सुनकर कि वो मियाबी गाका में है वो वहाँ से चला जाता है। और अब साकुरा परेशान हो जाती है ये सोचकर कि क्या मिसाकी ने वहाँ जाने का डिसाइड तो नहीं कर लिया। और शिज़ोको उसे कहती है हमें मिसाकी पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये बिना जाने वो किस हालातों से गुजर रही है कि उसने हमें वहाँ जाने के बारे में बताया तक नहीं। और साकुरा शिज़ोको से पूछती है अगर मिसाकी वहाँ पर चले गई क्या तुम्हें दुख नहीं होगा। और शिज़ोको इस बात को रियलाइज कर साकुरा को कहती है साकुरा मिसाकी को वापस पाने के लिए हम मियाबी गाका से नहीं हार सकते। और साकुरा भी इस बात से मान जाती है। और दूसरी तरफ मियाबी गाका में हम देखते हैं मिसाकी को वहाँ से गुजरते हुए और वो सभी अमीर लड़कियों की ओर देखती हुई अपने मन में सोच रही होती है पिछली बार ये नोटिस नहीं किया था, सच में मियाबी गाका हमारे से बिल्कुल ही अलग है। और वाइस प्रेसिडेंट माकी अपने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है कि मिसाकी आयुजावा स्कूल में आ चुकी है और इगाराशी उसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देख माकी कहता है कि ये पहली बार वाइस प्रेसिडेंट कि आप एक लड़की के इतने ज्यादा पीछे पड़े हैं। और वो उसके पास से निकलता हुआ कहता है माकी तुम्हें लगा था ना कोई भी लड़की मुझे स्टाइलिफाई नहीं कर सकती, पहले मुझे भी यही लगता था। और मिसाकी की मेड फोटो को खींचकर मुस्कुराने लगता है और फिर वो मिसाकी के पास आ जाता है जो कि एक सोफे पर बैठी हुई थी और उसके पास जा वो उसे अपनी ग्रीटिंग्स देता है और खुश होता है कि मिसाकी ने ये ऑप्शन चूज किया। और उसके बारे में मिसाकी कुछ बताती लेकिन उससे पहले ही उनके लिए सोडा ला रहा लड़का मिसाकी के ऊपर गलती से सोडा फेंक देता है। और दूसरी तरफ मेड लाटे में हम देखते हैं उन तीनों गधों की जोड़ी को जिसके बीच में से एक लड़के का जन्मदिन था और वो बहुत ही निराश होता है कि उसके जन्मदिन में मिसाकी वहाँ पर नहीं है और वो रो ही रहा होता है कि तभी बाकी मेड्स एक छोटा सा केक लेकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आती हैं। और ये केक उनके लॉयल कस्टमर्स के लिए फ्री में था और केक के ऊपर नाम लिखा था 3 गधों का शीरो। और ये देखकर उन तीनों को पता नहीं लगता कि उन्हें खुश होना चाहिए या गुस्सा, पर किसे परवाह जब तक केक फ्री में था। और एक तरफ स्कूल में हम देखते हैं शिज़ोको को जो कि काउंसिल रूम में आकर मिसाकी के सभी मेंबर्स को कहती है मिसाकी इस वक्त मियाबी गाका में अकेली है, अगर वो वहाँ पर ट्रांसफर हो गई ये हमारी भी गलती होगी जो हमने उसे रोका नहीं। और साकुरा भी इस बात से सहमत होती बताती है मैं चाहती हूँ कि मिसाकी यहाँ पर है। और बाकी मेंबर से पूछती है कि वो क्या चाहते थे एंड ऑफ कोर्स युकिमुरा भी यही चाहता था। और धीरे धीरे कर बाकी मेंबर्स भी उठने लगते हैं और इस बात को सुनकर बाहर से वो दोनों भी आ जाते हैं जिनकी ताकुमी और मिसाकी ने मदद की थी। और अब वो सभी मिसाकी को वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मियाबी गाका में नहा रही मिसाकी को क्योंकि उसके कपड़े भीग चुके थे उस गिराई हुई कोल्ड ड्रिंक की वजह से। और फिर वो टॉवल डालकर वहाँ से कपड़े वाले लॉकर रूम की तरफ आ जाती है लेकिन उसे अपने कपड़े वहाँ से कहीं भी नहीं मिलते और मिसाकी को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। और तभी इगाराशी उसे आवाज लगाता कहता है दरअसल आपके कपड़े गंदे हो चुके थे, मैंने उन्हें धुलवाने के लिए भेजा है। और मिसाकी को बताता है कि वहाँ पर उन कपड़ों की रिप्लेसमेंट पड़ी होगी और वो मिसाकी के हाथ में ही थे जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे से थे। और मिसाकी की घबराहट को सुनकर इगाराशी बहाना लगाता कहता है कि मिसायुजावा क्या आपको चोट तो नहीं लग गई, क्या आपका पैर वगैरह तो नहीं फिसल गया। और मिसाकी इस बात को टालती तो है पर इगाराशी इसे नहीं मानता और दरवाजे को खोलने लगता है, जिसे रोकने के लिए मिसाकी दरवाजा पकड़ लेती है और उसे बताती है कि उसे चोट बिल्कुल भी नहीं लगी। और इगाराशी दरवाजे से घूरता उसे उसका सबूत मांगता है और मिसाकी उससे 10 सेकंड मांगती है ताकि वो कपड़े डालकर बाहर आ पाए। और इगाराशी 10 सेकंड गिनने भी लगता है जिसके डर से मिसाकी फटाफट कपड़े डालती है और बिल्कुल 10 सेकंड होने पे बाहर आ जाती है। और हम देखते हैं कि वो एक मेड के कपड़े थे और वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वापस मांगती है लेकिन इगाराशी उसे ऐसे देख हंसने लगता है क्योंकि उसने सिर्फ 10 सेकंड में भी ये कपड़े परफेक्टली डाल लिए जो कि शायद उसके मेड के काम की वजह से था। और तभी इगाराशी उसकी ओर घूरता हुआ उसे कहता है यहाँ पर काफी ज्यादा सूट तो करते हैं और अपनी पॉकेट से मिसाकी की मेड वाली फोटो बाहर निकालता है जिसे देख मिसाकी हैरान और घबरा चुकी थी और फिर वो उसके करीब आने लगता है। और इतना तो अब मिसाकी को भी पता था कि उसे उसकी मेड के जॉब के बारे में पता था और मिसाकी वहाँ से भागने की कोशिश तो करती है पर इगाराशी के आदमियों ने सारे दरवाजे बंद कर रखे थे। और मिसाकी उसके पास आती कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हरामी थे। लेकिन इगाराशी मिसाकी से डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो ऐसे चक्रों में जल्दी फंस जाएगी और वो जानना चाहता था कि अब वो मियाबी गाका में कैसा काम करेगी। और फिर एक पैसे के बैग निकाल कर वो वहाँ पर काफी सारे पैसे खिलाड़ देता है और मिसाकी को बोलता है अगर इससे भी ज्यादा पैसा चाहिए तो मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग करके दिखाओ। और फिर मिसाकी को पकड़कर उस पैसों के टेबल में लिटाकर उससे कहता है तुम भी बाकियों से अलग नहीं हो, पैसों के चक्रों में यहाँ पर आ गई, तुम लड़कियाँ सच में बेवकूफ होती हो। और मिसाकी ये उल्टा ताना उस पर मारकर वो उसे लात मारने की कोशिश करती है पर इगाराशी उसे रोक लेता है और मिसाकी उसे बताती है कि वो यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि वो मियाबी गाका में कभी नहीं आएगी क्योंकि वो सिर्फ सेका स्कूल की प्रेसिडेंट है। और इगाराशी मान जाता है कि मिसाकी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी लेकिन पर आगे क्या, ये बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी मिसाकी अपने आप को छुड़ा नहीं पाती क्योंकि अगर उसे आइकिडो आता था तो इगाराशी को जूडो आता था। और वो धीरे धीरे कर मिसाकी के करीब आने लगता है और उससे पहले वो मिसाकी की इज्जत लूट ही लेता कि तभी मिसाकी याद करती है उसुई को कि तभी उसुई की उम्र लंबी। वो वहाँ का दरवाजा खोल वहाँ पर आ जाता है और वो बाहर के सभी बंदों को पेल कर अंदर आया था। और ताकमी इगाराशी का मजाक उड़ाता उसे कहता है लगता है कि तुमने हदें पार कर दी है, अश्लील लड़के बच्चे। और वो मिसाकी के पास जाकर उसे अपनी ओर खींच लेता है और इगाराशी को फोन करता है सिर्फ इस वाली को तुम ऐसे ही नहीं छू सकते। लेकिन वेल वो खुद भी छू ही रहा था और फिर वो अपनी मैम को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते मिसाकी इगाराशी को बताती है अगली बार मेरी तुम्हारे से बात होगी तो वो होगी सेका
रखा है स्कूल की प्रेसिडेंट के तौर पर। और फिर जाते जाते ताकुमी मिसाकी से पूछता है, तुमने वहाँ पर मुझे बुलाया था ना? और मिसाकी इस बात को टालने की कोशिश करती है और सच को जानता ताकुमी मिसाकी को गले लगाता उसे कहता है, तुमने अच्छे से किया। और मिसाकी मजे लेने के बाद ताकुमी को अपने से दूर कर देती है, लेकिन उसे शुक्रिया भी करती है। और तभी ताकुमी 2 यूनिफॉर्म को निकालता मिसाकी को उनमें से चूज करने को कहता है। एंड ऑफ कोर्स मिसाकी अपनी यूनिफॉर्म को चूज करती है। और फिर जब वो दोनों बाहर पहुंच जाते हैं, वो देखते हैं अपने सामने उनके स्कूल के स्टूडेंट्स को खड़े, जो कि मिसाकी को वापस देखकर बहुत ही खुश थे। और मिसाकी उन्हें बता देती है कि उसने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जिससे खुश होकर साकुरा उसे गले लगा देती है। और शायद से ये सब देख रहा इगाराशी माकी को कहता है कि ये लड़के सच में बहुत इंटरेस्टिंग है और लगता है कि उसके प्लान अभी तक खत्म नहीं हुए थे।